करते हैं। आरबीआई ने ईसीएल फाइनेंस और एडवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। दोनों कंपनियों पर केंद्रीय बैंक ने कारोबार से जुड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ईसीएल फाइनेंस के होलसेल एक्सपोजर में स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। आरबीआई के मुताबिक ईसीएल फाइनेंस के खराब लोन के ग्रुप एआरसी के जरिए एवरग्रीन का मामला मिला है। शेयरों के बदले लोन में लोन टू वैल्यू रेशियो में नॉन कंप्लायंस की दिक्कत भी मिली है। आरबीआई ने एडवाइस एआरसी पर एक्शन लेते हुए नए फाइनेंशियल एसेट लेने पर रोक लगा दी है। तो क्या है पूरी खबर और किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार का। ब्रजेश जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले ये इन दोनों कंपनियों पर रोक लगाने के पीछे क्या क्या वजहें हैं और किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं? बिल्कुल, अगर आप देखें तो हाल के दिनों में रिजर्व बैंक ने एक तरह से जो एनबीएफसीज हैं वहाँ उनके अंदर जहाँ कहीं भी खामियां मिल रही थी और बार बार कहने के बाद भी वो खामियां दुरुस्त नहीं हो रही थी, उस पर काफ़ी कठोर कार्रवाई रिजर्व बैंक ने की थी। अगर देखें तो ये भी जो रिजर्व बैंक का ऑर्डर है एडेलवाइस ग्रुप की दो कंपनियों पर, एक एनबीएफसी जो है ईसीएल फाइनेंस उसके ऊपर है और दूसरी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है यानी जो एनपीए खरीदती है उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके लिए ये आदेश दिया गया कि कोई भी नया एनपीए अब वो नहीं खरीदेगी। साथ ही जो ईसीएल फाइनेंस है उसके लिए ये कहा गया है, उसके लिए आदेश लगा दिया गया है कि होलसेल एक्सपोजर में स्ट्रक्चर ट्रांजैक्शंस पर रोक रहेगी, यानी जो छोटे छोटे टुकड़ों में वो पार्ट में करके जो स्ट्रक्चरिंग करते हैं उस पर रिजर्व बैंक ने रोक लगा दी है। साथ ही जो एडेलवाइस एआरसी है उसकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो सिक्योरिटी रिसीट इशू करती हैं, उस पर भी ये कहा गया है कि उनके रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे। रिजर्व बैंक ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें कई तरह की गंभीर खामियों की तरफ इशारा किया है। उसमें ये कहा गया है कि जो एडेलवाइस एआरसी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था लोन की एवरग्रीनिंग की, यानी ईसीएल फाइनेंस के जो संभवतः डिफॉल्ट होने वाले लोन रहे होंगे उनको घुमा फिरा करके एआरसी के जरिए जो है उनकी एवरग्रीनिंग की जा रही थी। साथ ही जो एआईएफ हैं उनका भी इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा था। जो रिजर्व बैंक ने पाया है कि जो शेयरों के बदले जो लोन दिया जाता है उसमें लोन टू वैल्यू रेशियो में नॉन कंप्लायंस की दिक्कत थी। साथ ही जो ईसीएल फाइनेंस जो जिनसे लोन लेकर के अपने कस्टमर्स को लोन देता था वहाँ भी उसके डेट बुक की गलत जानकारी जो है दी है। साथ ही सिक्योरिटी रिसीट्स के गलत वैल्यूएशन का मामला भी एडेलवाइस एआरसी में रिजर्व बैंक ने पाया है। साथ ही जो बड़े लोन की रिपोर्टिंग रिजर्व बैंक की जिस एंटिटी को करनी होती है उसमें वहाँ भी गलत रिपोर्टिंग और केवाईसी के नियमों में नॉन कंप्लायंस की बात रिजर्व बैंक ने पाई है। साथ ही ये भी कहा है कि रिजर्व बैंक ने जो सुपरवाइजरी लेटर इशू किया था उस सुपरवाइजरी लेटर को बोर्ड के सामने रखा जाना था लेकिन वो नहीं रखा गया। रिजर्व बैंक ने इस बात पर भी जोर दिया है और ये कहा है कि बार बार कहने के बाद भी, चेतावनी देने के बाद भी चीज़ों में सुधार नहीं हो रहा था। चीज़ों को ठीक करने के बजाय इस बात पर इन दोनों संस्थाओं का जोर था कि किस तरह से नियमों को दरकिनार कर अपना काम किया जाए। बिल्कुल, तो दो कंपनियां जिनके खिलाफ आरबीआई ने ये कड़ा कदम उठाया है और इसके पीछे की वजह बता रहे थे ब्रजेश जी कि किस तरह की गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए ब्रजेश।